माय ब्यूटीफुल लिब्रा, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 15 जुलाई से लेके आपका ये जो पूरा महीना बचा हुआ है, हाफ मंथ जुलाई का, कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और आपकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आएगा, क्या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी और अगर आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी है तो क्या करना होगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, जो कुछ भी है वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कैसे लोगों से अवेयर रहना है, किस मिस्टेक से आपको अवेयर रहना है, वो सारी बातें यहाँ पे होगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे इस रीडिंग को अपने अपने अकॉर्डिंग करके। ओके, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लेना और अपनी रीडिंग ले लेना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये तो ध्यान है कि सभी लोग देखेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग करके। हाँ, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम होने वाला क्या है। ओके, दो कार्ड है यहाँ पे। पहले अपॉर्चुनिटीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलती की है, कुछ गलतियाँ, उस गलती को सुधारने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, करियर लाइफ की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई गलती कर दी हो, कुछ रूड बिहेव कर दिया हो किसी के साथ और आप सोच रहे हैं कि अब तो मुझे उस जॉब से निकाल दिया जाएगा और सच में हो सकता है कि आप जा नहीं रहे हो, आपको मना कर दिया वहाँ पे आने के लिए। तो आप ये सोच रहे हो कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे फिर से रखा जाएगा या मुझे माफ़ किया जाएगा, नहीं। तो सब कुछ होने वाला है, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने लड़ाई जो भी झगड़े किए उसके लिए आपको माफ़ कर दिया जाए और हो सकता है कि आपका जॉब सिक्योर और स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बस आप चाहते हो कि आपका जॉब सिक्योर और स्टेबल हो जाए। तो ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर किसी पोजीशन को आप पा तो लिए हो लेकिन कम्प्लीटली नहीं पाए हो, जैसे उस चीज़ को लेकर हमेशा आपके अंदर एक डर सा बना हुआ रहता है कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पे रहता है आपके अंदर डर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और पैसे, धन दौलत को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी है वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लाइक वर्क प्लेस पे आपका जो माहौल है वो सही होते हुए दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, और आपको जैसे एक मौका दिया जा रहा है कि चलो ठीक है, तुमने गलती की, तुम्हें माफ़ किया जा रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किसी से बहस कर लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, सिर्फ ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने टारगेट में फेल रह गए, अपना टारगेट पूरा नहीं किए। तो यहाँ पे ये था कि जो नहीं करेगा उसका जॉब चला जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब आपको जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, सिक्योर रहेगा आपका जॉब, बस इतना आप जान लो। ठीक है, अब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है रिकंसिडर। कोई भी काम करने से पहले आपको रिकंसिडर करना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। अब जैसे आपको माफ़ किया जा रहा है, आपको चांस दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके साथ भी इस टाइम कोई डिसऑनेस्टी कर सकता है या कोई बहुत लंबे समय से आपके साथ डिसऑनेस्टी कर रहा है और उस इंसान की सच्चाई जैसे आपके सामने आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे मैसेजेस है आपके लिए कि कोई तो है जो आपके साथ बहुत लंबे समय से डिसऑनेस्टी किया है और वो इंसान अपने डिसऑनेस्टी को एक्सेप्ट भी करेगी या करेगा। जैसे आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आप वो इंसान हैं जो अपने जो आपके लव पार्टनर आपको छोड़कर चली गई हैं या छोड़कर चले गए हैं और गलती पे गलती किए जा रही हैं, वो अब रियलाइज़ कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, डिसऑनेस्टी की है, मुझे इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अगर आपका किसी से मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझसे माफ़ी वो मांग ले, ठीक है, तो ऐसा भी होने वाला है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कि जो इंसान आपसे काफ़ी लंबे समय से झूठ बोल रहा था, उस इंसान को अपने रियलाइजेशन हो रहे हैं गलतियों के और वो इंसान ये भी जान पा रहा है कि मैं एक डिसऑनेस्ट पर्सन हूँ, मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आप में से खुद ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, डिसऑनेस्टी किया है आपने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम माफ़ी मिलेगी। बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज़ की एनर्जी दिख रही है। ओके, ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको नेगलेक्ट फील हो सकता है,
कुछ जगह पे, कुछ पॉइंट पे, किसी कंपनी में कोई पर्सन के या कोई रिश्ते फेल होते हुए आप देख पाओगे। जैसे कहीं शादी फ़िक्स करनी थी, वो शादी फ़िक्स नहीं हुई। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है, आप जो भी हो, ओवरऑल बहुत ज़्यादा बिग एंड हैप्पी चेंजेस फेस करने वाले, एंजॉय करने वाले हैं, फ़ील करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ी गलती किए हो या कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको बाद में अफ़सोस होगा कि मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, काश मैं इसको ठीक कर लेती या ठीक कर लेता। तो पहले ही आपको अवेयर कर दिया जा रहा है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पेपर वर्क में हो सकता है कोई गलती, ठीक है, कुछ भी ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई लीगल केस है, कोई पॉइंट है, कोई इम्पॉर्टेंट काम है, उसमें आपका पेपर वर्क में कोई गलती हो सकता है, कोई बड़ा मिस्टेक हो सकता है, 1 से 2 मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए कोई भी काम को ध्यान से करना है, अच्छे से पढ़ के करना है। ये यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान को पा रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, और ट्रस्ट और ट्रुथ 2 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्या? ट्रस्ट एंड ट्रुथ। आपको खुद भी ट्रस्टवर्दी रहना है और ट्रूथफुल रहना है। ठीक है, आपको कुछ लोगों पे भरोसा करना पड़ सकता है, कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हो या कुछ भी हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अबंडेंस, वाओ, दिस वन। सो अबंडेंस देखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बिना कोई बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करने वाला है इस टाइम। आप किसी के लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने वाले हो कि उनको ऐसा फ़ील होगा, जब वो आपसे बात नहीं करेंगे या आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को खो रहा हूँ या खुद को खो रही हूँ। तो ऐसा कोई बंदा आपके लाइफ में या बंदी कोई आपके लाइफ में आ रही है, जिसको ऐसा फ़ील होगा कि वो बिखरते जा रही है। आपका एब्सेंस उनको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ देगा। तो अगर ऐसा कुछ है कि जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पार्टनर को कोई फीलिंग आती भी है, कोई फीलिंग ऐसा होता भी है, मेरे बिना वो दुखी रहते हैं, अपसेट रहते हैं, तो यहाँ पे उस इंसान को ये फ़ील होने वाला है 15 से लेके 30 जुलाई के बीच में, इस महीने जो बचे हुए हैं, इस बीच में उनको पता चलने वाला है, ठीक है, कि आप क्या हो, वो आपके बिना कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ों का एहसास होगा। और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिलेशन, जो भी टॉपिक है। ओके, अभी कार्ड्स क्या है, देखो, आप में से बहुत सारे लोग ना ट्रांसलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कल्चरल ट्रांसलेशन कंसल्टेंट, ठीक है। उसके बाद इको फ्रेंडली कुछ अपना वर्चुअल इवेंट प्लानर बन सकते हो। डिजिटल गार्डन हो सकता है, डिज़ाइनर या डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर का काम शुरू हो सकता है। AI एथिक आप लोग कंसल्टेंट बन सकते हैं। इको फ्रेंडली होम का काम कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपना आप शुरू कर सकते हैं। वेलनेस आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका है लाइक आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम डेवलप हो रही है, ठीक है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके काम को देखकर भी, इसलिए मैंने आपको बताया। कंपैशन, यहाँ पे आपके अंदर थोड़ी सी कंपैशन की कमी है, वो कंपैशन डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर्टिट्यूड की एनर्जी ये बता रही है कि कोई भी काम करने से पहले बहुत ब्रेव रहना होगा, डिग डीप, कोई भी काम करने से पहले बहुत ही उसको अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन। सो काफ़ी ज़्यादा काम, रेस्ट और संभल कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपको किसी को एहसास दिलाना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो उस इंसान की लाइफ से गायब हो जाना है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी है। सो प्रोटेक्शन की एनर्जी ये बता रही है कि आप जो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का। प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें। सो बाय, टेक केयर।